तो अभी जो है हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स आर मेमोरी रेफरेंसेस हुज वैल्यू चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। तो सिंपल टर्म्स में ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हो तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप डेटा के साथ काम कर रहे हो ना। तो मान लीजिए भाई फिर से एडिशन का ऑपरेशन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया, तो यहाँ पे आप जो ऐड कर रहे हो आप डेटा को तो ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई जो कर रहे हो आप डेटा का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपको इस डेटा को कहीं ना कहीं जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो ये स्टोरेज स्पेस जो है वेरिएबल्स होते हैं और ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस होते हैं। तो इसका एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास जो है एक शॉपिंग कार्ट है और इस शॉपिंग कार्ट में जो है इनिशियली आप एक एप्पल स्टोर करते हो, फिर कुछ देर बाद जो है आपको एप्पल पसंद नहीं है तो उस एप्पल को हटा के जो है उस शॉपिंग कार्ट में आप एक ऑरेंज डाल देते हो। फिर से आपको मान लीजिए ऑरेंज पसंद नहीं है तो उस ऑरेंज को हटा के जो है आप उसमें एक बनाना डाल दोगे। तो ये जो है वेरिएबल आपका एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस की तरह एक्ट कर रहा है, उसमें आप जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कंटिन्यूसली चेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है वेरिएबल का। फिर हम सिंटेक्स देखते हैं। तो वेरिएबल को जो है सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसको असाइन करना पड़ेगा। इनिशियलाइज या फिर डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि पहले हम इस वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं और इस वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप, जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो गए, इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, ये सब, तो उनके बारे में हम समझेंगे। पहले ये किस टाइप का डेटा है फिर उसका वेरिएबल नाम दे देंगे। ये होने के बाद हम इसको असाइन करेंगे। असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम इस वेरिएबल में कोई वैल्यू आके जो है स्टोर करेंगे। तो ये बेसिक एग्जाम्पल जो है वेरिएबल का हो गया। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ इस चीज़ के। तो अभी हम यहाँ पे वेरिएबल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे फिर से जो है लाइब्रेरीज जो भी है वो लोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे #include stdio.h लिखना पड़ेगा जो कि मेरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। फिर इसके बाद मुझे अपना मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा और इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल अभी जो है यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा int a is equal to 10। मतलब मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया है। इसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट के लिए मैं प्रिंट f यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ थोड़ा सा नया करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा a is %d। तो यहाँ पे ये %d क्या है, तो यहाँ पे जो अगर हमें कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो उसको हम जो है पहले ये परसेंटेज सिंबल से डिनोट करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कमा देके उस वेरिएबल का नाम देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे %d के पोजीशन में इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू जो है हम प्रिंट कर रहे हैं। और अगर ये इंटीजर वेरिएबल है तो हम %d लिखेंगे, अगर फ्लोटिंग टाइप है तो हम %f लिखेंगे, अगर कैरेक्टर टाइप है तो %c लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये इसका परसेंटेज वैल्यू चेंज होता रहेगा। इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे हम। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ये इंटीजर वेरिएबल है और ये वेरिएबल का ये आइडेंटिफायर है और इसका नाम है a। इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है 10। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं a is %d, मतलब बस यहाँ पे a का वैल्यू प्रिंट करें। a is यहाँ पे बस %d के बदले a के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट होगा a is 10। तो यहाँ पे मैं अभी get ch लिख देता हूँ और बस वेट करते हैं और अभी मुझे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंपाइल एंड रन। तो जैसे आप देख रहे हो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विद द वैल्यू 10 और उसको प्रिंट भी कर दिया है। और क्योंकि वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको जाके चेंज कर सकता हूँ। तो इनिशियली इसके अंदर जो है वैल्यू 10 था, अभी मैं इसको 20 कर देता हूँ। फिर अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी देखते रिजल्ट क्या है। तो अभी इनिशियली जो है ये 10 था, अभी जो है ये चेंज होके 20 बन गया है। सिमिलरली मैं इसको फिर से चेंज करके जो है 30 कर सकता हूँ और अभी देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। तो फिर से जो है हमने 30 कर दिया है। और ऐसे जो है वेरिएबल्स काम करते हैं क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस है, इसीलिए जो है मैंने इनिशियली इसमें 10 स्टोर किया, फिर 10 को रिप्लेस कर दिया मैंने 20 से, फिर 20 को भी मैंने रिप्लेस कर दिया 30 से। तो वो वेरिएबल्स हो गए। अभी यहाँ पे हमारे पास जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का हो गया, दूसरा जो है डबल टाइप का हो गया है। यहाँ पे डबल का मतलब आप जो है डेसिमल टाइप के वैल्यूज यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ए के अंदर 10 स्टोर किया है और डबल बी के अंदर हमने 20 स्टोर किया है। इसके बाद मुझे इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम मेन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दिए। फिर यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर और एक डेसिमल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर जैसे इसलिए क्योंकि ये इंटीजर है, इसको हम %d से डिनोट करेंगे। और ये डबल है, डबल को हम %lf से डिनोट करते हैं। तो अगर फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग को बस हम %f से डिनोट करेंगे। अगर वही एक डबल वैल्यू है, उसको हम %lf से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे lf का मतलब है लॉन्ग फ्लोट। और यहाँ पे जब हम इंटीजर और एक डबल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है डबल टाइप का होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू करके %lf कर देंगे। फिर यहाँ पे इन पोजीशंस में जो भी होगा उनके हम वेरिएबल्स दे देंगे। %d क्या है, a है, %lf क्या है, b है, और यहाँ पे इस वाले %lf के अंदर हम a + b डाल देंगे और इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। फिर बस हम रिटर्न 0। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो हमारे पिछले वाले प्रोग्राम में जो है मेन का रिटर्न टाइप वॉइड था। वॉइड का मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, और क्योंकि यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप इंट डाला है, इसका मतलब हमें कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना पड़ेगा। और क्योंकि हम इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए मैं बस रिटर्न 0 डाल दूंगा। तो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि हम बस कुछ ये नल वैल्यू की तरह है, तो हम कुछ खास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद बस हमें अगर किसी इनपुट के लिए वेट करना हो, गेट ch डाल देंगे, फिर ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो है ये इंटीजर वेरिएबल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर a में जो है 30 स्टोर कर दिया है। इसके बाद मुझे एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा 50.34। तो इस तरह से जो है मैंने डबल का एक वैल्यू क्रिएट किया है। और यहाँ पे मुझे लिखना होगा %d + %lf। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा %d + %lf। तो ये %lf का मतलब जो है डबल हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे s इक्वल टू फिर से यहाँ पे %lf, और यहाँ पे मुझे a b और फिर से मुझे a + b देना पड़ेगा, क्योंकि वही तो मुझे चाहिए यहाँ पे। फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो आप देख रहे हो 30 + 50.34 हमें रिज़ल्ट मिल रहा है 80.34। तो इस तरह से जो है हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल और एक डबल टाइप वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स हो गए। फिर इसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप आउटपुट के लिए डिफरेंट फंक्शंस है। तो अगर हमें कोई चीज़ जो है कंसोल पे प्रिंट करना हो तो हम printf फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। और अगर वही जो है हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम scanf यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे यूज़र से कोई कैरेक्टर इनपुट लेना हो तो उसके लिए get char और put char यूज़ कर सकता हूँ मैं। और इसी तरह मुझे यूज़र से कोई स्ट्रिंग लेना हो, उसके लिए जो है मैं गेट एस और पुट एस यूज़ कर सकता हूँ। तो गेट एस जो है यूज़र से स्ट्रिंग लेने के लिए होता है, और पुट एस जो है कंसोल पे स्ट्रिंग दिखाने के लिए होता है। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट फंक्शंस हो गए। एंड देन ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स अभी तक हमने जो है %d और %lf देखा है, और यहाँ पे जैसे लिखा है दिस इन्फॉर्म्स द scanf फंक्शन। ये scanf और printf दोनों के लिए काम करता है बेसिकली। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट टू एक्सपेक्ट, एंड इन printf इट इज़ यूज्ड टू गिव अ हेड्स अप टू द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट टू द एक्सपेक्ट। तो जब हम %d देते हैं printf या scanf का अंदर, इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जब हम %f देते हैं उसका मतलब ये है कि ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। जब %c देते हैं इसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। एंड जब हम %s देते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो है एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक हो गए फॉर्मेट स्ट्रिंग्स के। फिर हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स देखते हैं। तो अभी डिफरेंट डेटा टाइप्स हमारे पास जो है प्रिमिटिव टाइप्स, डिराइव टाइप्स और यूज़र डिफाइंड हो गए। तो यहाँ पे हमारे प्रिमिटिव टाइप्स में जो है ये सब जो है बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, मतलब यूज़र को जो है अपनी तरफ से ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल और वॉइड हो गया है। तो बुलियन का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है।
तो ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। फिर कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया। कैरेक्टर का मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, तो ABCDEF, तो ये सब जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स को जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो वो जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। तो स्ट्रिंग मतलब जैसे हमने पुराने वाले एग्जाम्पल देखा था, अगर किसी का नाम है रजत, तो ये रजत क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो RAJAT मिलके जो है रजत बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा आता है। इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर्स, तो -∞ से लेकर +∞। जस्ट दैट इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर जो है डेसिमल वैल्यूज हो सकते हैं। फिर डबल, डबल का मतलब ये जो है इसका प्रिसिशन और इसकी जो साइज है वो फ्लोटिंग से एग्जैक्टली डबल होती है। तो इसलिए हम फ्लोटिंग को जो है %f से डिनोट करते हैं और डबल को %LF से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, डबल का मतलब फ्लोट का जो है डबल होता है। फिर हमारे पास वैल्यूलेस या वॉइड, मतलब वॉइड का मतलब जो है ये बेसिकली नल है, इसके अंदर हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सब जो है प्रिमिटिव टाइप के हो गए। इसके बाद हमारे पास डिराइव डेटा टाइप्स है। तो डिराइव डेटा टाइप्स में हम जो है मोस्टली एरे के साथ काम करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, उन सभी स्टूडेंट्स के नाम आपको स्टोर करने हैं, तो 100 स्टूडेंट हो गए। तो क्या आप 100 स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली जो है 100 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है और टायरसम काम है और एक्चुअली स्टुपिडिटी भी है। तो इसलिए जो है आप एक डिराइव डेटा टाइप बनाओगे जिसका नाम है एरे, और इस एरे में जो है आप सीक्वेंस ऑफ नेम स्टोर कर सकते हो। ये बस इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपको स्ट्रिंग टाइप का कुछ स्टोर करना हो, मतलब स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे मतलब स्टूडेंट के नाम हो गए, तो वो सब स्टोर करना हो, तो यहाँ पे मैं जो है एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाऊंगा और उसके अंदर जो है मैं आसानी से जो है 100 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे अगर नाम और रोल नंबर दोनों स्टोर करना हो तो मैं जो है और एक एरे बनाऊंगा जो कि जो है इंटीजर टाइप का होगा या फिर फ्लोटिंग टाइप का होगा, और उस वाले एरे में जो है मैं सभी मार्क्स को स्टोर करूंगा। तो इस तरह से जो है हम एरे के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट प्रिमिटिव और डिराइव टाइप है। तो हम बाकी चीज़ों के बारे में जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके बारे में समझेंगे। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, स्ट्रक्चर, यूनियन और एन्यूमरेटर्स, तो इनको हम जो है सेशन के एंड में कवर करेंगे। तो अभी हमने जो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें जो है फाइल इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ #include stdio.h। फिर इसके बाद मुझे मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा void main। फिर इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये डेटा टाइप है इंटीजर, तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा इंटीजर के लिए, और इंट a मैं जो है यहाँ पे 10 स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट f। यहाँ पे मुझे %d लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, और ये वेरिएबल है a। इसके बाद मुझे बस एक रिटर्न 0 डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न 0 डाल देता हूँ। एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे गेट ch लिखते हैं हम। रिटर्न 0 इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यहाँ पे वॉइड है यहाँ का, तो वॉइड का मतलब है हमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है इसका। तो हमने जो है सक्सेसफुली एक इंटीजर टाइप का डेटा जो है क्रिएट किया है और उसको प्रिंट भी कर दिया है। अभी हम फ्लोटिंग पॉइंट देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट में जो है हमारे पास डेसिमल रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट a, और इसको मैं 10.45 करता हूँ, और इसको मैं अभी %f करूँगा और यहाँ पे a रहेगा। तो %f जो है फ्लोट के लिए होता है। यहाँ पे फिर से गेट ch, बस मैं यहाँ पे वेट करूँगा कंपाइल होने के बाद। तो अभी जो है सक्सेसफुली जो है हमने ये फ्लोटिंग पॉइंट भी प्रिंट कर दिया है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वैल्यूज है, और बाई डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे गिनते हैं कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है आपको डेसिमल के राइट साइड आपको 6 प्लेसेस मिलेंगे जब आप यहाँ पे %f यूज़ करते हो। फिर फ्लोट के बाद हमारे पास हो गया है डबल। तो यहाँ पे मैं डबल लिखूँगा, $a। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि डबल भी एक का फ्लोटिंग टाइप ही है, बेसिकली इसका साइज़ और इसका एक्यूरेसी फ्लोट से डबल होता है। इसको 100.995 कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा %LD, जो कि बेसिकली डबल को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे ये आए, इसको हम % जो है LF करते हैं, LD नहीं। तो इसको हम
%LD की जगह जो है %LF रखेंगे यहाँ पे, और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और अभी रिजल्ट जैसे आप देख रहे हो, हमने जो है ये डबल टाइप का भी प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हमें अभी 100.995 मिला है जो कि डबल टाइप है। इसके बाद जो है हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैर ए, और इसमें जो है मैं बस एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें स्टोर करता हूँ F, और यहाँ पे जो है कैरेक्टर का %C हो जाएगा, और A तो यह रहेगा ही यहाँ पे। बस अभी मुझे जो है इस चीज़ को प्रिंट करना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। तो हमने सक्सेसफुली एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाया है और उसको भी जो है हमने प्रिंट कर दिया है। फिर इसके बाद हमारे पास बुलियन टाइप आता है। तो बुलियन टाइप के लिए हमें एक्चुअली एक लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी है #include stdbool.h। फिर इसके बाद हम एक बुलियन टाइप वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा बूल और a, और इसमें मैं वैल्यू ट्रू स्टोर कर दूंगा। और हमें ऑलरेडी पता है बुलियन टाइप में हमारे पास बस दो ही टाइप के रहता है, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। और बुलियन टाइप प्रिंट करने के लिए हमें बस यहाँ पे %d यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। तो %d से जो है ये ट्रू है तो 1 की तरह डिनोट होगा, फॉल्स है तो 0 की तरह डिनोट होगा यहाँ पे। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और जैसे आप देख रहे हो हमें यहाँ पे 1 मिला है क्योंकि ट्रू स्टोर किया है हमने इसमें। फिर से अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो हमें जो है यहाँ पे प्रिंट करते समय 0 मिलेगा, क्योंकि फॉल्स का जो है इंटीजर वैल्यू 0 होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो गए।